हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू ऑफ टेम्पटेशन आइलैंड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, इतने सारे ड्रामा थे, लेकिन इतने सारे ड्रामा के बाद फाइनली हमारी विला में कुछ अच्छा होने वाला था। सारे लोग अपनी अपनी डेट पे जाने वाले थे। तो हमारी जो चेतना और जिमी की जो फर्स्ट डेट थी, आज उनको साथ में डेट पे जाने का एक मौका मिला था, तो वो लोग साथ में डेट पे जा चुके थे। उनके बीच में हमने काफ़ी सारी रोमांटिक बातें भी वहाँ पे हमने सुनी थी, काफ़ी सारे अच्छे मोमेंट्स थे उनके बीच में। तुम्हारी हंसी तुम्हारी, तुम्हारे आंसू मेरे। माना मैं कहीं का राजा नहीं, बट तुम्हें रानी बना के रखूंगा। वहाँ पे उनकी जो केमिस्ट्री थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। गार्गी को भी आज डबल डेट पे जाना था समद और आर्यन के साथ। जिस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए वो टेम्पटेशन आइलैंड पे आई थी, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के साथ उन्हें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। तो हो सकता है फ्यूचर में उनका कनेक्शन इन दोनों में से किसी एक के साथ बन जाए। रौनक मुझे हमेशा बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। वॉइस विला में रौनक भी गए डबल डेट पे नविशा और महिमा के साथ। तो चल प्रूव करे रॉन्ग। तो जिस बात का गार्गी उन्हें हमेशा बोला करती थी कि आप भी अगर इतना टेंशन आपको मिलेगा तो आप भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमने इस डेट पे उन्हें डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखा था नविशा की तरफ। वो बोल रहे थे कि उनका जो कनेक्शन है वो नविशा के साथ बन सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की उन्हें फीलिंग आ रही है नविशा के साथ। लेकिन महिमा के साथ उनका उतना कनेक्शन नहीं बनेगा, उनका सिर्फ एक दोस्ती का ही उनके साथ कनेक्शन बन सकता है। लेकिन नविशा के साथ वो चाहेंगे कि उन्हें वो फ्यूचर में और एक्सप्लोर करना। जब पूरा देश दिवाली सेलिब्रेट कर रहा था तो हमारे घर वाले पीछे कैसे रह सकते थे। दोनों विला में आज दिवाली पार्टी होस्ट की जा रही थी। तो हमारे सबसे पहले हमारे वॉइस विला में दिवाली पार्टी को किया गया। वहाँ पे करण कुंद्रा दिवाली पार्टी को होस्ट करने के लिए आए थे। वहाँ पे कई सारे डांस परफॉर्मेंस थी, कई सारे और फन एक्टिविटीज भी थी। सबने अपने अपने पार्टनर के साथ डांस किया। लेकिन पार्टी को चार चांद लगाने के लिए महिमा ने भी एक परफॉर्मेंस दी थी। उनकी परफॉर्मेंस थी रोस्टिंग की परफॉर्मेंस। उन्होंने सारे लड़कों को रोस्ट किया था, वहाँ पे लड़कियों को भी किसी किसी को रोस्ट किया था। लेकिन वहाँ जब वो रोस्ट कर रही थी तो वहाँ निशांक ने भी उनके जवाब में कुछ लाइनें बोली थी, उन्हें रोस्ट करते हुए उन्हें बोला था। तो वहाँ पे नेहा भी महिमा का साथ देते हुए हमें वहाँ पे दिखी थी, वो भी लड़कों को रोस्ट कर रही थी। शब्दों को सलीके से पिरोना मैं नहीं जानती। अरे लड़कों, अगर तुम विला से बाहर मिलते तो मैं तुम्हें घंटा कुछ नहीं मानती। तो आप सब लड़कियों को, हम लड़कों को मुश्किल है पटाना, क्योंकि दूसरे विला में हमारा है घराना। पटाने थोड़ी आए हैं, दिवाली है, हम सिर्फ आग लगाने आए हैं। तो यहाँ पे रोस्टिंग डांस की परफॉर्मेंस के साथ ये लोग सारे दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे थे, काफ़ी कुछ एंजॉय कर रहे थे। जहाँ बॉयज़ विला में सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे, वहीं गर्ल्स विला में एक अलग ही धमाका हो रहा था। वहाँ पे निकिता सबसे इतना इनसिक्योर फील हो रही थी कि कोई भी जैड के पास जा रहा था उन्हें उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। हमें लड़के भी यही बोलते हुए वहाँ पे दिख रहे थे कि अब तो हमें भी डर लग रहा है जैद के पास जाने से। कनेक्शन बनोगे प्लीज? क्या मतलब है इसका? टेम्पटर है, ये तुम्हारा पति, शादी करके लाई हो तुम? क्योंकि निकिता सबसे लड़ रही थी वहाँ पे। गार्गी को जाते ही उनकी सबसे पहले लड़ाई निकिता से ही हुई, क्योंकि वो जैद को बोल रही थी कि उनका कनेक्शन आपके साथ हो सकता है। तो ये बात निकिता को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। गार्गी के जाने के बाद गर्ल्स विला में एक अलग ही माहौल बन चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन गार्गी के पास जा रहे हैं। गार्गी भी ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के उन्हीं लड़कों से बात कर रही हैं जिनका कनेक्शन बन चुका है। जैसे वो आर्यन से बात कर रही हैं, सम्मत से बात कर रही हैं, जैद से बात कर रही हैं। इन तीनों के वहाँ पे कनेक्शन बन चुके हैं, लेकिन वो उन्हीं के साथ बात कर रही हैं। जब वो सम्मत के साथ डेट पर जाती हैं तो निधि को भी इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो उनके बीच में भी हमें कुछ इशू वहाँ पे होते हुए दिखाई दिए हैं। जब गार्गी से पूछा जाता है कि आपकी इस विला में किसके साथ वाइब मैच हो रही है, तो वो सम्मत का नाम ले देती हैं। तो वहाँ पे निधि को दिक्कत हो जाती है। जब वो जैद का नाम लेती हैं तो निकिता को दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को सबसे वहाँ पे प्रॉब्लम ही हो रही है, क्योंकि उनके जो कनेक्शन थे वो गार्गी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए उन्हें दिख रहे हैं। तो उन लोग के बीच में इनसिक्योरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अभी ये इनसिक्योरिटी कहाँ तक जाएगी ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी गार्गी का दूसरा दिन था, उनकी पहली डेट यहाँ पे हुई थी। अगर इतने पहली डेट के बाद इतनी इनसिक्योरिटी बढ़ गई है तो इनके सारे कनेक्शन मेरे हिसाब से तो टूटने ही वाले हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।